ऊपर देखना अब। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाज़िर हैं आज के नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ जी मेरी बेटी मेरे से नाराज़ थी, उसने मुंह फुलाया हुआ था। तो कह रही थी कि मम्मा आप मोबाइल मुझे दो और मेरे सर में तेल लगाओ। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर लगाती हूँ। कहती है नहीं, इसलिए नाराज़ होकर बैठी थी, बात भी नहीं कर रही थी मेरे से कि पहले आप मेरा काम करो, मुझे तेल लगाओ, मोबाइल दो मुझे। मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ थोड़ा सा फारिग हो के। अभी ये मैं कपड़े धो रही थी तो वो वीडियो शूट कर रही थी। तो कह रही थी मम्मा मैंने बनानी है वीडियो। तो अभी मोबाइल उसको दिया तो फिर जाके उसका थोड़ा सा ना मूड ठीक हुआ है, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। ये छोटी है, इसको तो कोई ज़्यादा, ये वैसे भी मेरे साथ साथ ही लगी रहती है, लेकिन रात को मेरे साथ नहीं सोती। रात को जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, रात को इसने पापा के साथ ही सोना होता है। बस शुरू से ना इसकी आदत बनी हुई है। ये छोटी सी थी तब से ना ये अपना पापा के साथ ही इसका ज़्यादा वो है। रात को इसने उन्हीं के साथ ही सोना होता है, चाहे वो तंग होंगे, जगह होगी नहीं होगी, लेकिन इसने घुसना वही है। तो जी मैंने यहाँ कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई हुई थी। तो मैं हफ्ते में एक बार मशीन लगाती हूँ, ख़ासकर संडे को, क्योंकि फिर उसमें ना यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ धुल जाता है, क्योंकि बच्चों ने फिर मंडे को स्कूल जाना होता है, तो इसलिए फिर संडे को मैं लाजमी लगा लेती हूँ। तो बस हाउस वाइफ की ज़िंदगी यही है कि एक सर्कल में ही घूमती रहती है कि एक काम से शुरू करते हैं तो करते 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 फिर उसी पे आ जाते हैं। तो यहाँ जी मेरी मशीनें कुछ ख़राब हो गई थी, क्योंकि छोटा सा घर है तो बाहर पड़ी रहती हैं छत पे, गर्मी में धूप में। तो इस तरह ना उसका कलर और ऊपर से ना वो पेंट वगैरह ख़राब हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रही हैं। मैंने कहा चलो जब तक चलती हैं चलाती हूँ। तो ये है जी मेरा छोटा सा स्टोर रूम। ये काफ़ी बिखरा पड़ा था। पहले मैंने नमाज असर की नमाज़ अदा की, तो उसके बाद फिर मैंने ये स्टोर रूम समेटा। ये छोटा सा है लेकिन सेपरेट है कि हर चीज़ एक जगह पे ना पड़ी रहती है, नीचे कमरों में नहीं बिखरी होती। बिस्तर हो गए सर्दियों के, या वैसे मैंने कंबल वगैरह धुलवा के तो मैं उनको ड्राई क्लीन करवा के पैक करवा के रख देती हूँ जब मौसम चेंज होता है। तो अब वो भी निकाले थे, मैंने कहा चलो अब मौसम चेंज हो रहा है तो वो भी निकाल देती हूँ। फिर उनको निकाल के सेट करके ना मैंने रख दिया था। तो इस तरह यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज बर्गर बनाते हैं। वो काफ़ी फ्रैंक है हमारे साथ, वो कोई झिझक वाली बात नहीं होती, मेहमानों वाली बात नहीं होती। तो मैंने कहा जी मैं तो आज कपड़े धो रही हूँ तो आप ख़ुद बना लो। तो फिर वो और मेरी बेटी उन्होंने मिल के जी बर्गर बनाए। ये शामियाँ थी, शामियाँ निकाली, वो फ्रीज़ हुई हुई थी। उनको फिर हल्की आंच पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा के तो उनको ना तवे पे रख दिया था पकने के लिए। तो क्योंकि थोड़ा टाइम लेती हैं अंदर से, वो ऐसा हल्की आंच थी क्योंकि अंदर से ठंडी ना रह जाए, कच्ची ना रह जाए, तो फिर इसलिए ना इसको थोड़ा ना टाइम लगा पकने में। तो इस तरह आज वो ही दोनों बना रही थी। मैंने कहा चाची मुझे तो टाइम लग जाएगा, अब आप खुद ही बनाओ और ख़ुद ही खाओ। तो आज मैं बहुत रोई थी कि मेरे दो भाई सऊदीया गए हुए हैं। एक मेरा कज़न है, खाला का बेटा है, भाई है, और एक मेरा सगा भाई है, वो भी गया हुआ है। तो जो मेरा कज़न था, मेरा भाई, उसने ना कॉल पे ना वीडियो कॉल पे मुझे खाना काबा की ज़ियारत कराई। तो कह रहा है कि बच्चों आप ना दुआ मांगो अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो यकीन जाने कि जब मैंने देखा ना तो ऐसे ख़ुद से मेरा दिल भर आया। तो मैं ज़ारों कतार रोने लगी और रो रो के मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे हकीकत में वहाँ बुला ले, मुझे ज़ियारत नसीब फरमा दे। बेशक मैं आँखों से देख रही हूँ लेकिन मैं छूना चाहती हूँ, मैं उस सरज़मीन पे जाना चाहती हूँ। अल्लाह पाक का तो मुझे बुला ले। और दुख था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल करता था कि बस मैं रोई जाऊँ और अल्लाह ताला से मांगती रहूँ। बस इतना दिल भर आया था कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बस नज़र थी कि हट ही नहीं रही थी। बस मैं कह रही थी कि मेरा दिल करता था कि वो फ़ोन बंद ही ना करे, लेकिन उसने वीडियो काट दी।
تو یہاں جی پھر شامی تیار ہو گئے تھے، تو پھر برگر پہ اوپر مایونیز لگایا، پھر اس کے اوپر شامی لگایا، پھر ان کے اوپر کیچپ لگایا، پھر اوپر سے ایگ لگایا، پھر اوپر سے دوسرا پارٹ اس کا رکھا. تو اس طرح نا یہ شامی مزے سے تیار ہو گئے تھے. تو سب بچوں نے مل کے ماشاءاللہ خوب انجوائے کیا، خوب کھائے، خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ایک نئی چیز ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے بچوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو اس طرح تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، بس مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے. اور کیا ہے، بازار سے بھی لے کے کھاتے ہیں، لیکن جو گھر میں چیز بنتی ہے اس کا مزہ اور سواد کچھ الگ ہوتا ہے. تو جی بس اسی طرح بچوں کی چھیڑ خانی میں، مستیوں میں کافی سارا ٹائم لگ گیا تھا، اور برگر بھی کافی سارے بنے تھے، کیونکہ ہم کافی سارے لوگ تھے کھانے والے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے. تو اس طرح نا یہ پھر سارے تیار ہو کر کھانا بھی نہیں آتا پاپا، کیچپ تو لگا لو. ہاں جی، کیسا بنا؟ کوئی سمجھ نہیں لگ رہا. بہت مزے کا. نہیں کھانے تو دیں، پتہ پھر چلے گا نا، پہلے پوچھ رہے ہیں. مزے کا. یہاں ہو رہی ہے جی پارٹی. تو یہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں میرے خاص، چھوٹے چھوٹے. ابراہیم ادھر دیکھو، ابراہیم ادھر دیکھو. ابراہیم کوئی بات نہیں. یہ لڑکیوں کی طرح شرماتے ہیں. ایک وہ ہے اور یہ ہے میرا اذان. اذان ادھر دیکھو. صحیح بنا. بہت مزے کا. پیٹرول مک گیا، میں چوک پہ لے گیا ہوں. باقی ہاں جی. صحیح سے بتا. نہیں، پیٹرول پمپ تک چلی جائے گی. ابراہیم کیسا لگا؟ مزے کا ہے؟ بولو. وہ بہت مزے کا. بول ابراہیم، شرما کتنا. ہاں صحیح سے. کیا چاہیے؟ یہ دیکھیں جی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی، اب اٹھی ہے تو بس اس نے رونا شروع کر دیا. ایسے ایسے چڑچڑی سی ہو گئی ہے، نیند نہیں نا پوری ہوئی. سو رہی تھی تو وہ چھوٹے نے آ کے اس کو اٹھا دیا. تو اب بس یہ ایسے اب اس کا پورا ٹائم رات کا ایسے ہی گزرے گا. یہاں جی یہ میرا بیٹا چھیڑ خانی کر رہا تھا بہن کے ساتھ، پہلے رلا لیا، اب اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.